हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। अब 2 दिन के इंतजार के बाद और थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब होने के बाद हम वापस आ चुके हैं और आज से हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 दैट इज फाइल हैंडलिंग। एक एक वीडियो इन डेप्थ और बहुत ही सही से समझना, ये पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर जो है ये तुमको देके जाएगा 15 नंबर। कितने नंबर? 15 नंबर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये इसका एक सवाल, ठीक है, इस पूरे टॉपिक का एक सवाल जो है ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको वीडियो को सीरियसली देखना। और साथ में अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए चैप्टर के तो आप सिंपली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और जिसमें टेलीग्राम में जिसमें लगभग 150 बच्चे ऑलरेडी हैं वहां पर, और आप लोग भी ज्वाइन करो, वहां डिस्कस करो, डाउट बच्चे डिस्कस करते रहते हैं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेटा फाइल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स। अब देखो डेटा फाइल्स होता क्या है। हाँ भैया, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो डेटा फाइल्स है क्या? अगर मैं इसको प्रॉपरली नोट्स के साथ लिखूं तो देखो मैं भी आप लोगों को लिखवा रहा हूं और आप लोग भी लिखते रहना, ठीक है। सो द डेटा फाइल्स आर द फाइल्स दैट store data pertaining to a specific application। तो देखो बात इतनी सी है, अब इसको शब्दों में लिखा गया है। बात सिर्फ इतनी सी है, डेटा फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो क्या करती हैं, एक डेटा को स्टोर करती हैं, ठीक है। और जो डेटा जो है टारगेट कर रहा होता है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का डेटा हो सकता है ना। अब जैसा इस चीज का समझ लो, लाइक हमारे पास एक हमने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो ऐसे क्या है, एक वर्ड फाइल में सेव है, तो वर्ड फाइल का एक टाइप ऑफ फाइल है वो भी, ठीक है। अब उसके अंदर है क्या, ऐसे है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई होगी। अब डेटा फाइल को स्टोर करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। सो देयर आर 2 ways to store data files। पहला तरीका हमारे पास है टेक्स्ट फाइल्स। अब ध्यान से समझना, यहीं से देखो। पहला हमारे पास है टेक्स्ट फाइल्स और दूसरा हमारे पास है, दूसरा क्या है हमारे पास? बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स। अब यहां से देखो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? एक एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट आर द 2 ways टू स्टोर डेटा फाइल टाइप्स। और देखो चैप्टर्स के इनसाइट से ही बीच बीच में से ही आपके एमसीक्यू बनेंगे, ये बात भी समझ लेना, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया अब देखो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में। यहाँ पे 2 टाइप हैं, पहला हमारे पास है टेक्स्ट और दूसरा है बाइनरी। तो अब हम टेक्स्ट फाइल्स के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। कई बार क्या करता है वो टेक्स्ट और बाइनरी के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? डिफरेंस। तो हम इसको भी, अब आपको जब एक ही टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे तभी आप डिफरेंस वहां पे लिख पाओगे, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट को ग्रुप में सेंड कर सकते हैं या फिर साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। सो अब देखो भैया टेक्स्ट फाइल क्या है। अब हम अगर टेक्स्ट फाइल की बात करें तो अ टेक्स्ट फाइल, ये ध्यान से समझो, अ टेक्स्ट फाइल कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन। अब टेक्स्ट फाइल की देखो खासियत है, क्या है? अ टेक्स्ट फाइल कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में स्टोर करेगा? इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ एसकाई। और इसको हम एक और नाम देते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स। क्या नाम देते हैं? यूनिकोड कैरेक्टर्स। अब देखो इस छोटे से भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एसकाई कोड, ओके। यूनिकोड कैरेक्टर्स भी इनको हम बोलते हैं। एंड टेक्स्ट फाइल इज व्हाट इज अ टेक्स्ट फाइल, तो इससे ही हमारा एक सवाल बन सकता है। अब टेक्स्ट फाइल क्या होती है? अ टेक्स्ट फाइल कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी? अब देखो फाइल है, हमने फाइल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि फाइल जो हमारी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, ठीक है। अब
देखो जब टेक्स्ट फाइल है तो किस फॉर्म में स्टोर करेगी, ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अब ये ध्यान से समझो कि इन टेक्स्ट फाइल्स, अगर हम टेक्स्ट फाइल्स की बात करें, इन टेक्स्ट फाइल्स ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड और अब देखो इस टर्मिनेटेड को हमने एक और नाम दिया है विच इज डिलिमिटेड with a special character। अब ये मैंने आपको बेसिक में रिवीजन 2 में पढ़ाया था कि स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर नोन एज, इसका यहां पर आपको नाम भी दिया गया है, ठीक है, विच इज नोन एज EOL। क्या नाम दिया गया है, EOL। अब EOL क्या होता है, देखो EOL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। क्या होता है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। ओके, अगर इस पॉइंट को दोबारा वापस से एक्सप्लेन करूं, सो इन टेक्स्ट फाइल्स ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड, यानी कि जो हर एक लाइन है, ठीक है, हर लाइन क्या होती है, टर्मिनेट करी जाती है, डिलिमिटेड, यानी कि सीधी बात यह है कि हर लाइन के लास्ट में कुछ ना कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर आता है। अब वो स्पेशल कैरेक्टर कौन सा आता है, ये अब हम नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। देखो अगर हम बात करें बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, और अगर पाइथन की बात करें, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास EOL कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारा बाय डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर है, क्या है, बाय डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर जो हमारा है दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर। क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर। अब ये न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है, देखो जो हमारा ये इस तरीके से n लगाते हैं हम, ये हमारा एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। अब इसका और भी तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। एक होता है हमारा कैरेज रिटर्न। क्या होता है, कैरेज रिटर्न, कि आप सीधा रिटर्न प्रेस कर दो। एक और तरीका होता है हमारे पास दैट इज रिटर्न कॉम्बिनेशन, सॉरी दैट इज न्यू लाइन कॉम्बिनेशन। क्या है, न्यू लाइन कॉम्बिनेशन। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लगाएंगे R एंड देन N, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे ये भी MCQ पूछ सकता है कि न्यू लाइन कॉम्बिनेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो हर चीज के टाइप थे और ASCII कोड के भी कई सारे टाइप हो जाते हैं। एंड हमारे पास डेटा फाइल से कितने टाइप है, 2 टाइप है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। सो अब हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल्स है, सो टेक्स्ट फाइल के हमारे पास 2 टाइप है। कितने टाइप है, नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल्स हैं ये हमारी 2 टाइप की हो सकती है। अब पहला हमारा टाइप क्या है, पहला हमारा है रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स, रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। रेगुलर मतलब नॉर्मली टेक्स्ट फाइल जो है। नेक्स्ट हमारे पास होंगी डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स। नेक्स्ट हमारी है डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स। ओके, नेक्स्ट हमारी क्या है, डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स। अब सबसे पहले हम कवर करेंगे रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स को। ओके, रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स। सो अभी तक जिन बच्चों ने भी इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। ओके, ठीक है भैया, कर दिया सब्सक्राइब, चलो कोई नहीं, जिसने नहीं करा कोई बात नहीं, आप शेयर कर देना, ठीक है। ओके भैया, शेयर कर दिया। सो अब हम क्या पढ़ने वाले थे, रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स, दैट इज रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स। अब देखो अगर हम रेगुलर टेक्स्ट फाइल के बारे में बात करें, सो दीज आर द टेक्स्ट फाइल्स, these are the text files, these are the text files that store information
एज टाइप्ड, ठीक है, जैसी इंफॉर्मेशन टाइप करी गई ये वैसे ही स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हियर, अब इसके अंदर देखो क्या है कि न्यू लाइन कैरेक्टर्स, कौन सा कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया, न्यू लाइन कैरेक्टर एंड अ लाइन and the next translation takes place, ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये है कि न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो उस लाइन पे जब एंड कर देता है, ठीक है, जैसे ही इसको न्यू लाइन मिला वहां पे हमारी लाइन खत्म हो जाती है और इसके बाद से जो अगली लाइन के लिए ट्रांसलेशन है वो हमारा शुरू हो जाता है इसमें रेगुलर टेक्स्ट फाइल में। ओके, ठीक है भैया। नेक्स्ट, दीज फाइल्स हैव अ फाइल एक्सटेंशन एज, इनका फाइल एक्सटेंशन देखो क्या होता है। सो ऐसे लिख सकते हैं, दीज फाइल्स हैव फाइल एक्सटेंशन एज .txt। इसमें आपको वही सारे फाइल एक्सटेंशन बताऊंगा तो वो सभी के सभी आपको याद जरूर रखने हैं, ठीक है, 1 नंबर का एमसीक्यू वहां से बन सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कौन सी थी, डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स, डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स। ओके, सो इन दीज टेक्स्ट फाइल्स, अब इसके बारे में देखते हैं, इसमें क्या होगा कि इन these text files specific character is stored to separate the value, यानी कि इसमें क्या है, देखो हर एक करेक्टर जो है ना उसको स्टोर करा जाता है और उसकी वैल्यू सेपरेट करी जाती है, ठीक है। इन दिस फाइल्स स्पेसिफिक कैरेक्टर स्टोर टू सेपरेट द वैल्यू, यानी कि हो सकता है कई बार आप, जैसे अभी आप आगे समझोगे, देखो फॉर एग्जांपल के लिए, आफ्टर ईच वैल्यू अ टैब और अ कॉमा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, कॉमा आफ्टर एवरी वैल्यू। तो डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल में क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को इस्तेमाल करेंगे ताकि 2 वैल्यू को हम सेपरेट कर सके। अब वो स्पेसिफिक हमारा हो सकता है कि हम एक टैब इस्तेमाल करें या फिर कॉमा इस्तेमाल करें। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि देखो व्हेन, अब इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, एक हमारा कॉमा हो गया, एक हमारा क्या हो गया, टैब हो गया। अब जब हम कॉमा का यूज करेंगे, सो व्हेन अ टैब, पहले टैब देख लेते हैं, व्हेन अ टैब कैरेक्टर इज यूज्ड। अब देखो जब हम टैब कैरेक्टर को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, व्हेन टैब कैरेक्टर इज यूज्ड टू सेपरेट द वैल्यू, जब हम वैल्यू को सेपरेट करने के लिए टैब कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, वैल्यूज स्टोर्ड। सो सच दीज आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे TSV फाइल्स। कौन सी फाइल्स, TSV फाइल्स, ठीक है। अब TSV का मतलब क्या हो गया, फुल फॉर्म देखो आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज टैब सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। क्या मतलब हुआ TSV का, टैब सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। ओके, अब सेम ऐसे ही हमारे पास रहेगा किसके लिए, कॉमा के लिए। किसके लिए रहेगा, कॉमा के लिए। सो वो भी अब देखते हैं। ये तो हमारी बात हो गई किसकी, TSV की। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज व्हेन comma is used to separate the value
वैल्यू स्टोर्ड, ठीक है। देन दीज आर कॉल्ड, अब इसको क्या बोला जाएगा बताओ, देन दीज आर कॉल्ड CSV, क्या बोलेंगे इसको हम, CSV फाइल्स बोला जाएगा, ठीक है। अब CSV का मतलब क्या हुआ, C से मतलब हुआ कॉमा, S से मतलब हुआ सेपरेटेड, और V से मतलब हुआ वैल्यू फाइल्स, ओके, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। अब इन फाइल का एक्सटेंशन भी समझ लो, इनका एक्सटेंशन क्या होगा देखो, देन दीज फाइल्स हैव एक्सटेंशन, इनका एक्सटेंशन होगा हमारे पास एज .csv, क्या होगा, .csv, ओके। अब देखो एग्जाम्पल, आपको सारी बातें यहां क्लियर हो जाएंगी अब, ठीक है। देखो अगर हम एक रेगुलर टेक्स्ट फाइल लिखते हैं, पहला हमने किसके बारे में पढ़ा था, रेगुलर टेक्स्ट फाइल, रेगुलर टेक्स्ट फाइल। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैंने लिखा है सिंपली आई एम विशाल, ठीक है, मैंने लिखा आई एम विशाल, तो ये रेगुलर टेक्स्ट फाइल का एग्जांपल हो गया। वहीं पर अगर मैं क्या करूंगा, लाइक हमारे पास TSB फाइल है, कौन सी फाइल है, TSB फाइल। TSB क्या होता है भैया, TSB होता है क्या, टैब सेपरेटेड वैल्यू। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक वैल्यू का टैब आ जाएगा, लाइक TM, ठीक है। अब ये टैब जो है हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक आई एम, क्योंकि स्पेस जनरेट होगा ना बेसिकली, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड है, क्या था, CSV, तो इसमें क्या होगा, कॉमा सेपरेट वैल्यूज, जो भी वैल्यू है उनके बीच में कॉमा आ जाएगा। सो इट्स आई कॉमा एम कॉमा विशाल, ओके। क्या आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है, हाँ भैया हमको इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे बाइनरी फाइल्स, क्या कवर करेंगे, बाइनरी फाइल्स, ओके, ठीक है भैया। चलो शुरू करा रहा है, अब हम पढ़ते हैं बाइनरी फाइल्स। So number 2 is binary files, okay, okay। अब बाइनरी फाइल के अगर बारे में बात करी जाए तो देखो, अब बाइनरी फाइल्स स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, अब इसमें भी क्या होगा कि अ बाइनरी फाइल स्टोर्स the information in the form of, किस फॉर्म में स्टोर करेगा, इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, किस फॉर्म में, अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में ये स्टोर करेगा, ठीक है। दूसरी, अब हमारे पास पॉइंट्स वाइज में आपको लिखवा रहा हूं सारी चीजें। अब देखो, अब क्या है, अ बाइनरी फाइल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, अ बाइनरी फाइल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन in the same format, in the same format in the same format in which the information is stored in memory। अब बात क्या है कि बहुत ही सीधी सीधी बात है कि जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में स्टोर होती है, उसी फॉर्मेट में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बाइनरी फाइल्स के अंदर स्टोर रहने वाली है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब जैसे हमारा क्या था, रेगुलर जो हमारी फाइल्स थी, अगर हम बात करें हमारे पास टेक्स्ट फाइल थी, उनके अंदर क्या था, डिलिमिटर था। बट इन बाइनरी फाइल there is no delimiter, क्योंकि वो उसी फॉर्मेट में स्टोर है जिस फॉर्मेट ऑफ मेमोरी में स्टोर है, तो यहां पर कोई भी हमारा डिलिमिटर
नहीं होगा। ओके, ऑल्सो अब यहाँ ऐसा कुछ, जब डिलिमिटर ही नहीं है तो ट्रांसलेशन कैसे होगा? सो ऑल्सो नो ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन बाइनरी फाइल। इसके अंदर कोई भी हमारा ट्रांसलेशन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वन इज बाइनरी फाइल्स आर फास्टर। बाइनरी फाइल्स आर फास्टर कैसे होती हैं? बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड। प्रोग्रामर के लिए और ये आसान है प्रोग्राम के लिए रीड करना, एंड राइट देम टेक्स्ट फाइल्स। ओके, सो अब हमारे पास दो ही बड़ी दिलचस्प बातें इनके बाद में और इनके बारे में। सो दीज आर द बेस्ट वे टू स्टोर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है ये क्या है? सबसे अच्छा तरीका है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। नेक्स्ट इज वो हर एक का एक्सटेंशन था ना, सो इनके एक्सटेंशन फिक्स नहीं है। सो दे कैन हैव वैरायटी ऑफ एक्सटेंशंस। सो हमने आज के वीडियो में अपना कवर करा टॉपिक डेटा फाइल्स, जिसमें हमने पढ़ा है टेक्स्ट फाइल्स के बारे में और बाइनरी फाइल्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आई होगी, बिकॉज एक एक चीज अभी आप सब समझते चलोगे ना, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते चलोगे, तो जब आप आगे हम सवाल लगाएंगे तो बहुत ज्यादा बेसिक्स का हमें फायदा मिलने वाला है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर मास्टर प्लान दिया था मैंने आप लोगों को 81 डेज का, कि हम कैसे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स अभी भी स्कोर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आप सभी से हम अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ऐसे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए।